हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं एमटीएस से पूछे हुए कुछ नंबर एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चंस, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। ये आपका युग्म दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको निकालना है। अच्छा, आपके दिमाग में चीज़ें आई कि 46 से 61 नंबर बढ़ रहा है। स्पेशल नंबर केस आपको नहीं दिख रहा होगा, आपने सोचा नंबर बढ़ रहा है। अगर आप नंबर निकालेंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है? 15 का। लेकिन सोचने वाली बात यह है क्वेश्चन के अंदर कि जो ऑप्शन है ना, उनमें बाद वाली वैल्यू सब में क्या है? कम है। सब में कम है, जबकि यहाँ तो क्या है? ज़्यादा है, 46 से ज़्यादा 61। तो ये जो अंतर वाला लॉजिक आप बेसिक सा सोच रहे हैं, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये लॉजिक है ही नहीं। अब अगर है नहीं तो है क्या? तो देखो, नंबर्स को थोड़ा स्पेशल क्वालिटी से अगर देखो, अगर इनके प्लेस क्या कर दें, हम चेंज कर दें। अगर इन नंबर्स के प्लेस क्या कर दें? चेंज कर दें, यानी इकाई दहाई के प्लेस अगर हम चेंज कर दें और वैल्यू पलट दें, तो ये 46 हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये 61 हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 16 और 64 एक ही नंबर से एक स्पेशल क्वालिटी दे देंगे हमें, क्या कि 64 हो जाएगा 4 का क्यूब और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी सेम नंबर है, और सेम नंबर में एक बार क्या है? n क्यूब, और एक बार क्या है? n स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पलट के आपको देखना है, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा 0.6 अनुपात 82। ये किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ये आंसर होगा नहीं। लास्ट पे आ गए अगर इस पे, तो ये दे देगा 72। 3 में सिंगल अंक है 3, ये किसी का क्यूब होता नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे आते हैं। अगर इसको चेंज करना है तो पूरे लेटर अगर चेंज कर देंगे तो पहले 1, फिर 2 और फिर 5 अनुपात। इसके लेटर चेंज कर देंगे तो ये दे देगा 25, और ये लॉजिक बन गया। क्योंकि ये क्या लिखा है भैया? 5 का क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है? 5 का स्क्वायर। यानी यही फॉर्मेट आ गया हमारा n क्यूब अनुपात n स्क्वायर का। 5 का क्यूब को पलट दिया और 5 के स्क्वायर को पलट दिया। तो ये लॉजिक किस में लग रहा है हमारा? बी नंबर ऑप्शन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। काफी अच्छा लॉजिक था इस क्वेश्चन का। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर रहा है? हमसे पूछ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ही वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म की दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी जो लॉजिक इन दोनों के बीच में है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। देखो, अभी आप पिछले क्वेश्चन में 16 और 64 देख के आए थे, उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तभी कहते हैं स्पेशल नंबर अगर याद होंगे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखो, 15 को आप क्या लिख सकते हो? 16 माइनस 1। और 65 को आप क्या लिख सकते हो? 64 प्लस 1 लिख सकते हो। और ये वही कहानी कि ये लिखा है भैया 4 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 1 15 लिखा है। और ये 65 क्या लिखा है? 4 का क्यूब प्लस 1। यानी अगर हम फॉर्मेट की बात कर दें तो फॉर्मेट क्या निकल के आएगा हमारा? एक संख्या है उसी का स्क्वायर माइनस 1 है, अनुपात उसी संख्या के क्यूब में क्या लिखा है? एक ज्यादा लिखा है। तो देखो, क्या 33 किसी का स्क्वायर माइनस 1 होता है? नहीं होता है, गलत। 26 ये स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है, ये स्क्वायर प्लस 1 होता है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, जबकि हमें माइनस चाहिए, ये भी नहीं होगा। 8 पे आ जाओ। 8 जरूर होता है, ये होता है 9 माइनस 1। आगे 28 क्या हो जाएगा? 27 प्लस 1। ये क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या लिखा है? 3 का क्यूब प्लस 1। यानी यही फॉर्मेट हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया कि नंबर के स्क्वायर में एक कम कर दिया और उसी नंबर के क्यूब में क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया। तो ये लॉजिक किस में लग रहा है हमारा? बी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फिर से देखो, विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दी गई दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई संख्या युग्म की संख्याएं संबंधित हैं। संख्या युग्म क्या दिया है, 6:85। देखो 6:85, पहले तो एक चीज दिखेगी आपको क्या, कि ये नंबर काफी बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इंटू के सहारे चलें, इंटू के सहारे अगर जाओगे आप तो कितनी बार भाग जाता दिखेगा आपको, 14 बार, और एक जोड़ोगे। आप सबसे पहले तो यही करोगे, लेकिन अगर आप इंटू का सहारा लेंगे तो इससे जब जाओगे तो 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 बचेगा 4, ये 16 बार चला जाएगा पूरा पूरा। 5 का भाग दोगे तो भैया इसमें ये पूरा पूरा 10 बार चला जाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं, 9 से भाग दोगे तो ये आपका 20 बार जाएगा और एक बचेगा। 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 कितना बचेगा, 3, 34, 8 चौको 32, 2। ये सब निकल के आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में तो इंटू 14+1 था, ऑप्शन में कहीं इंटू 14+1 है ही नहीं। यहाँ पर आया जरूर, लेकिन ये इंटू 14+2 हो गया, लॉजिक हो गया फेल। अब अगर लॉजिक फेल हो गया तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ये लॉजिक अब लगेगा ही नहीं, अब कुछ और सोचो। अब अगर कुछ और सोचोगे तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखो नंबर बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, दूसरा तरीका मल्टीपल नहीं बना। अब हम चलते हैं स्क्वायर क्यूब की ओर, स्क्वायर और क्यूब की ओर। क्यूब तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पहले स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो 6 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 36, जबकि हमको लाना है 85। अभी 36 और 85 का अंतर कितना है, अभी 49 और कम पड़ रहा है, 49 और कम पड़ रहा है। और ये 36 हमारा क्या था, 6 का स्क्वायर। 49 भी एक स्पेशल नंबर है, क्या, 7 का स्क्वायर। तो लॉजिक बन गया, क्योंकि हमारे पास 6 था तो हमने एक बार क्या किया, उसी वैल्यू का स्क्वायर में 6 से 7 का रिश्ता एक ज़्यादा, यानी n+1 का स्क्वायर। ये लॉजिक हमें बनता है, एक और दिखा। अब देखो क्या ये ऑप्शन में कहीं बन रहा है, अगर इस पे सॉल्व करोगे ए नंबर पे तो ये क्या करोगे, 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। देखो जोड़ना भी नहीं, दिमाग होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या निकल के आएगी, 8 का स्क्वायर सम संख्या निकल के आएगी। और जब आप विषम प्लस सम जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा विषम मिलेगा, वहां पर सम नंबर लिखा है, ये हो नहीं सकता। देखो यहीं से ये भी बनेगा, क्यों, इसका क्या हो जाएगा अगर ये लॉजिक रहेगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो फिर वही बात कि 5 का स्क्वायर एक विषम संख्या आएगी और 6 का स्क्वायर एक सम संख्या आएगी, और विषम प्लस सम बराबर कभी भी सम नहीं आ सकता। ये भी ऑप्शन गया। तीसरे पे आते हैं, ये 9 है तो भैया 9 का स्क्वायर और प्लस अगला 10 का स्क्वायर, तो विषम और ये सम बराबर विषम आंसर आ सकता है। अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हो इसको एलिमिनेट कर लो। ये कितना देगा, 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ये एक सम संख्या, ये एक विषम संख्या, रिजल्ट क्या आएगा, विषम। यहाँ क्या लिखा है, सम। देखो सम विषम वाले कॉन्सेप्ट से ही 3 ऑप्शन गलत हो गए, तुम्हें जोड़ना ही नहीं पड़ा। अब अगर 3 गलत हैं तो एक ही बचता है। अब देख भी सकते हो, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ये जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 181। यानी इसका भी आंसर क्या सही है हमारा, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। ये तीनों क्वेश्चन आपके एमटीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है, तीनों में एक अच्छा लॉजिक है। ये तो फिर भी थोड़ा सा इजी था, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन आपके घूम के स्क्वायर क्यूब के आसपास भटक रहे हैं, तो स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ तक हम हिट कर सकते हैं लॉजिक। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।